हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल फिट डैड। तो पिछली वीडियो पर काफ़ी सारे लोग मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, तो आज पीक्स एंड पाइन्स जो मेरा रिजॉर्ट है वो पूरा दिखाऊंगा, अच्छे से बार बार दिखाऊंगा, हर एंगल से दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मिर्च मसाला होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं लैंसडाउन में घूमने। मैं आपको जगह दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ जा सकते हो। और जब आप रूम से बाहर जाओ तो सारे डोर्स वगैरह लॉक करके अच्छे से जाओ, अपनी कीज़ लेके जाओ, कुछ चीज़ें भूलो मत। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो नोट्स बना लो। और मेरी शक्ल देख के आपको हंसी आ रही होगी, अगर नहीं भी आ रही तो थोड़ा हंस लेना, हंसना ज़रूरी होता है। तो सुबह सबसे पहले करेंगे नाश्ता, ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है यार आज। हमेशा ख़राब रहता है क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता ठंडा खाए बिना। और यार गर्मी में भी ठंडा नहीं खाऊंगा तो फिर मैं कब ठंडा खाऊंगा। को पता ही है आयरन मैन की तैयारी चल रही है, तो डाइट वाइट सब कुछ ध्यान में रखनी थी। लेकिन बुफे देख के भैया मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि आपको पता ही है खाना मेरी कमज़ोरी है। और भाई एक लाइफ है, उसमें भी सब कुछ नहीं खाया है तो फिर क्या ही किया। तो इसलिए अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, वेकेशंस पे हो, और अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो आने के बाद में, तो खाना आप खा सकते हो। तो भाई ये सारी डिशेस थी। देखो छींक भी मुझे आ रही है, मगर मैंने यहाँ नहीं छींका है, अगर आपको लग रहा हो कहीं। तो पोहा, राइस, आपका डोसा, आप इडली, एग्स, पकोड़े, सैंडविचेस, फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी, जूसेस, सब कुछ थे। और वो सब कुछ मैंने खाया। सब कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम निकल गए थे सीधा पहाड़ों में। और जब पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं ना, तो बहुत आराम से चलाएं, क्योंकि सारे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान दें और दूसरे वाले को भी कोशिश करें कि उसको ध्यान रहे। तो लेफ़्ट राइट का ध्यान रखें। तो ये एक शॉप थी वुडन हैंडक्राफ्ट करके। अगर आप पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप जाके कुछ ले सकते हो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन यार वहाँ की मार्केट में जितने भी शॉपकीपर होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ समझ में आता है तो आपको ले लेना चाहिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी मार्केट थी लैंसडाउन। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड जगह हैं, लिमिटेड घूमने की जगह हैं। तो पहले हम शॉप पे गए थे, फिर मैंने आपको शॉप दिखा देता हूँ शॉप के अंदर क्या क्या था। देखो मेरे को कुछ ऐसा ना एक्साइटिंग नहीं लगा, मैं आपको बताऊँ। सारा बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, और मेरे हिसाब से यार ऊपर बेसिक चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे दोस्त बॉम्बे में रहते हैं। लेकिन आर्यन को फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी यहाँ पर टॉय से रिलेटेड। लेकिन हमने उसको एक ही चीज़ दिलाई जो था उसका ट्रैक्टर, और वो ही उसको पसंद था। बच्चे बाहर जाएं और आपका खर्चा ना कराएं फालतू का, वो हो ही नहीं सकता। जब भी आर्यन बाहर जाता है कुछ ना कुछ लेता ही लेता है, और कुछ ही दिन उससे खेलता है, उसे फिर फेंक देता है, जो गलत बात है वैसे। फाइटर जेट देखते ही स्कूल की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि पायलट बनने का बहुत बड़ा अपना सपना था। उसके लिए तैयारी भी करी थी, लेकिन एनडीए क्रैक नहीं हुआ। फिर हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, और इंजीनियरिंग करके भी देखो क्या कर रहे हैं आजकल हम। नहीं, मैं पता नहीं होता आपको, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचोगे करना है लेकिन आप नहीं करोगे, कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं। तो इट्स ओके यार, तो जो है उसमें खुश रहो। तो अभी जाएंगे म्यूज़ियम। यहाँ पर परेड भी होती है, आर्मी का बेस कैंप भी था जहाँ पर हमारा जाना मना था क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर ये गन म्यूज़ियम था, इसके अंदर हम गए, वहाँ पर काफ़ी फेमस है। आप डालोगे ना गूगल पे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको ना एक एक नहीं बताऊँगा, क्योंकि सब कुछ ही आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा ना, तो आपका जाने का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये पढ़ लेना, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ आपको लेके आया हूँ। कुछ चीज़ें ना पर्दे में भी रहनी चाहिए। तो गन म्यूज़ियम था, काफ़ी बड़ा था। वैसे इसे संग्रहालय कहते हैं, मैंने आपको हल्की सी झलक दिखाई थी, उसे पॉज करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। देखिए गन्स का शौक मुझे भी बहुत है, लेकिन नहीं रखनी चाहिए गन्स वगैरह, क्योंकि सेफ़ नहीं होता। और देखो लड़ाई झगड़े से हमेशा बचना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इन चक्करों में ना पड़ो। लेकिन जब बिल्कुल भाई जान पे ही बात आ जाए तो बात अलग हो जाती है। व्यक्ति है मेरे दोस्त, उन्होंने कहा था गला ख़राब हो ना तो दवाई मत लेना, अपने आप ठीक होता है। और मैंने ना उस महान व्यक्ति की बात मान ली, मुझे लगा शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो दिल्ली आके जब मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ ना, तो अब जाके आराम हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं एक नई जगह पर, वो काफ़ी वहाँ पर मुझे मज़ा आया था। तो उस पहाड़ी का नाम है टिप एंड टॉप। देखिए टिप एंड टॉप ना लैंसडाउन में काफ़ी फेमस जगह है। और जब आप चढ़ाई करते हैं ना, तो आपको ना हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी चाहिए। हाइड्रेट अपने आप को करते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब डिहाइड्रेशन का शिकार आप बन सकते हो। चाहे गर्मी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा ही मेरे को लग रहा था बीच में, क्योंकि कभी कभी कम हो रहा था, कभी कभी ज़्यादा हो रहा था। तो इस वक्त 32 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर। तो वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बाकियों को हो सकता है कम लगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्मी झेल सकती है। वैसे गर्मी नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन कुछ लोगों के लिए गर्मी हो सकती है यार। कुछ लोगों को ना 15 डिग्री ही उनके लिए ठंड होती है। तो जब दिल्ली में 45 डिग्री है, वहाँ का 32 है, तो ठीक है यार, हम लोगों के लिए तो ठीक है। बाकी जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं उनका मुझे नहीं पता। तो ये व्यू है, अब हम जा रहे हैं सीधा, यहाँ से देखेंगे पूरा का पूरा व्यू। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्राउडेड था, क्योंकि भाई समर वैकेशन चल रही हैं बच्चों की, और यही टाइम होता है घूमने का।
हम भी इसलिए निकले थे क्योंकि आरू की छुट्टियां हैं, हमारी भी वही छुट्टियां मना लेंगे उसके साथ में, फिर बाद में तो फिर वही पढ़ाई लिखाई और आपको पता ही है क्या होता है वो सब। तो अब आप देखोगे व्यू तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा पीसफुल माहौल था वहाँ का, सब लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा रहे थे। और पहाड़ों पे देखो ऐसा ही व्यू रहता है, कोई ज़्यादा खास नहीं होता। और वहाँ जाके भी आपको लगेगा यार, देखो हर किसी की ना अपनी एक सोच है, किसी को लगेगा क्यों आए, किसी को लगेगा अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ लोग वहाँ भी जाके बोर हो जाएंगे। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा था, मेरे को तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। हाँ बस ये है कि थोड़ा सा जो रूट हैं वो जल्दी जल्दी हो रहे थे, मैं तो थोड़े ना लंबे रूट होते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो लैंसडाउन थोड़ी छोटी जगह ना तो फटाफट फटाफट हम पहुँच रहे थे। फिर एक माता का मंदिर था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा आरू को ना एक्सरसाइज कराते हैं, थोड़ा उसको टास्क देते हैं। छोटे बच्चों को आप टास्क दोगे ना तो वो बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि देखो लाइफ में ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि छोटे बच्चों को ना थोड़ा आपको ना उनको गोल्स देने चाहिए। बीइंग अ जिम फ्रीक मुझे पता है, आई एम इनटू फिटनेस, तो मैं भी चाहता हूँ कि आरू थोड़ा सा, अभी तो मैं उसको फोर्स नहीं करता और उसको मतलब यार उसका बचपन है तो वो अपना आराम से इन्जॉय करे, लेकिन कभी कभी जैसे हम जाते हैं ना ऐसी जगहों पर तो मैं उसको बोलता हूँ चल भाई तू चढ़ के दिखा। तो ये काफ़ी सारी स्टेयर्स थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आरू ना इतना भी एक्टिव नहीं है लेकिन उसने फटाफट फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ ली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो एक एक सीढ़ी को ध्यान से चढ़ रहा था। और जब आप ऐसा कोई अपने बच्चों से काम कराए तो ध्यान रखें, पीछे आगे चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाएं। तो आरू ने मुझे बोला भाई आप मेरे बिस्किट पकड़ो और मैं आराम से आगे चढ़ूँगा। तो ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ, देखो मुझे भी देखना होता है, आरू अभी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये देख के ना उसको दिखाऊंगा, ये देख कितना छोटा सा था, मैं तुझे क्या क्या सिखाता था। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है यार, मतलब मेमोरीज़ के तौर पे मैं ये रखना चाहता था, तो मेरा दिल था। तो आप देखो आरू ने पूरा का पूरा डिस्टेंस खुद कवर किया बिना मेरी हेल्प के। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। माता दी का ये मंदिर है। और मंदिर देखो हमारी व्लॉग्स में ना मंदिर आते ही आते हैं, ये भगवान की कृपा है कि अपने आप ही ना, मतलब कोई शक्ति होती है जो मुझे खींच के ले जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मंदिर आ जाते हैं। हमने कभी प्लान नहीं करते कि हम मंदिर जाएंगे या कुछ करेंगे। तो भाई भगवान का आशीर्वाद है, माता रानी ने बुलाया तो हम ऊपर आ गए और हम लोगों ने प्रे किया सबके लिए, भाई सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे। मेरे जितने भी एएस वॉरियर्स मुझे फॉलो करते हैं, बड़े गंभीर रोग हैं ये, एएस हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, कोई भी बैक की प्रॉब्लम हो गई, तो भाई मैंने सबके लिए प्रे किया, सब लोगों की जो बीमारियां वो ठीक हो, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, खुश रहें सब लोग, हम लोग भी भाई बढ़िया रहें, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, जो लोग मेहनत जो कर रहे हैं, आप लोग जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वो सब आपको मिले। तो भाई अगर आप जाओगे ना ऊपर पहाड़ों पर और जब मंदिर होगा तो आपको वहाँ पर भी बड़ी संतुष्टि मिलेगी। ये हमें लगता है हमारी वाली जो जनरेशन है कि यार क्या ही होगा, लेकिन अगर आप जा सकते हो तो आपको जाना चाहिए। अगर माता ने बुलाया है तो माथा टेको अपना, भाई भगवान से बड़ी कोई पावर नहीं होती। अपने बच्चों को भी, हम हिंदुस्तानी है भाई, तो थोड़ा संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए कि हमारी क्या है। सब कुछ करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, पीना है पियो, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं ना अपनी लाइफ के वो आप हमेशा फॉलो करो, क्योंकि बेसिक रूल्स ही हैं जो हमें बनाते हैं हिंदुस्तानी भाई। हम चाहे कितनी कोशिश करें वेस्टर्न चीज़ों को कॉपी करने की, या खुद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैं भी होता हूँ, मेरा दूसरा चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड, वहाँ पर हम करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन देखो वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो मेन जो हमारी जो रूट्स हैं उनसे जुड़े रहो। तो अब आ गए हम एक नई जगह पर और इसका नाम है भुल्ला ताल। यहाँ पर एक लेक है और गाइस यहाँ आके ना मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। इतना ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड था, गाड़ियाँ आ रही थी इधर से जा रही थी, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था। बस एक पॉइंट है वहाँ पर, क्योंकि जो लेक है ना भुल्ला ताल, वो लेक भी सूख रही है और वहाँ बोटिंग होती है। तो चलो आपको नीचे लेके चलता हूँ मैं। तो यहाँ आए हो तो चले जाना, लेकिन कुछ खास नहीं है, देख लो आप, मैं नीचे गया भी नहीं था भाई यहाँ है भुल्ला ताल, और भूल के आप ही मत जाना। डिसअपॉइंटेड ब्रो, और इसकी भी टिकट है। भाई। फिर मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, मैंने बोला भाई यहाँ से अब चलो, अपना रिजॉर्ट में ही रुको। जो फील देखो रिजॉर्ट में आती है ना, अगर आप लैंसडाउन जा रहे हो तो आप ये सोच के जाना कि अपना रिजॉर्ट बढ़िया लो। तो फिर हम आ गए पीक्स एंड पाइन्स में, और भाई क्या खाना था वहाँ का, वेजिटेरियन खाना था। लंच में मैंने शाही पनीर और अपना तंदूरी रोटी, और फिर हा शाम को फिर अपना वॉक पे आ गए भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी तबीयत देखो ख़राब थी उस टाइम पे भी गले में, लेकिन फिर भी भाई बड़ा मज़ा आ रहा था।
और अक्सर ऐसा होता है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, ट्रैवलिंग करता हूँ, गला हमेशा मेरा ख़राब होता है। ये भाई पता नहीं कौन सा शराब मुझे पड़ा हुआ है। तो इतना अच्छा व्यू है पीक्स एंड पाइन्स का, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, वहाँ आपको लग सकता है भाई महंगा है, लेकिन एक एक रुपया वर्थ है। रूम्स का आपका क्या कहते हैं, जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है, रूम्स का व्यू बहुत अच्छा है, फैमिलीज़ बहुत अच्छी आती हैं। अब ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन एरिया जिसमें आरू खेल रहा है, बहुत ही फ्रेंडली वाला माहौल था वहाँ। और भी फैमिलीज आई हुई थी, बच्चों के साथ में खेलने का बहुत अच्छा माहौल है। आपके भाई बहन हैं, बच्चे हैं, दोस्त आ रहे हैं, आप बिल्कुल ना फैमिली वाला जो माहौल होता है, कंफर्टेबल रहोगे। ऐसा शराबियों वाला माहौल जो होता है वो नहीं है वहाँ पर। और अलाउ भी नहीं करते ये लोग कि ओपन में ड्रिंक करें, क्योंकि काफ़ी सारे रिजॉर्ट में ना ऐसा रहता है कि शराबी पहुँच जाते हैं, शराबें चल रही हैं। देखो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ आप होते हो तो एक अलग कल्चर होता है। तो अब रात में आरू ने एक बड़ा शानदार पोएम सुनाई थी, उसने एक परफॉर्मेंस दिया और उसकी पहली परफॉर्मेंस है। उसके बाद दोबारा आके हमने अपना टेबल टेनिस खेला, और इस बार देखो तुम्हारा भाई धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। मैंने बोला था ना, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके ना गेम थोड़ा बेटर हो जाता है। और काफ़ी सालों बाद मैं गेम खेल रहा था, तो अभी जो नेट है ना वो था नहीं इसमें तो हमने फिर भी जुगाड़ करके खेलने लग गए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा हमने खेला और खूब मज़ा किया। तो अब पीक्स एंड पाइन्स से अलविदा लेने का टाइम आ रहा है। तो ये लास्ट गेम थी जो रात में हमने खेली थी। उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फिर ब्रेकफास्ट किया, वही शानदार ब्रेकफास्ट जो मिलता है यहाँ पर, आपको पता ही है, वही शानदार दूध, सांभर, इडली, टोस्ट, एग्स, पकोड़े, आप मैगी, यू नेम इट, जो भी चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें थी। तो अपना खूब सारा हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि भाई लास्ट डे है और अब जाना है। दलिया भी था, हाँ चीले भी थे। तो ये है कि थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें मैंने ली और खा पी के अपना फिर निकल लिए दिल्ली की तरफ। देखिए कहीं भी जाते हैं ना तो यादें रह जाती हैं, और सफ़र बहुत इन्जॉय किया। तो बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी था उस टाइम पर, तो ग्लासेस हैं तो दिखेगा नहीं। तो ये होता है यार, कहीं से भी जाते हैं ना तो थोड़ा ये रहता है कि अब वेकेशन ओवर हो गई, अब जाओ घर, फिर दोबारा काम धंधा वही सब। तो चल मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, वहीं बीच में हम रुके थे। फिर लेके आऊँगा अच्छा कंटेंट, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और कोई भी अगर आपकी सजेशन है तो मेरी वीडियोस के नीचे दे सकते हैं। फिर आके अपने फिटनेस रूटीन को फॉलो करेंगे, आयरन मैन की तैयारी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।